हरे कृष्णा। पिछले 2 अध्यायों में आपने सुना भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप का रहस्य, कैसे उनका स्वरूप अपूर्ण होकर भी पूर्णता का प्रतीक है। आज तीसरे अध्याय में हम सुनेंगे पावन रथ यात्रा की कथा, जिसका सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान को किसकी तलाश है? क्यों वो अपने भव्य मंदिर से बाहर निकलते हैं? क्या प्रभु को भी किसी का इंतजार है? तो जी हाँ, जगन्नाथ जी हर वर्ष रथ यात्रा पर इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें भी याद है अपना बाल स्वरूप, माँ यशोदा का स्नेह, गोपियों की बांसुरी और माखन चुराने के वो दिन। भगवान जगन्नाथ उस बाल लीलाओं से जुड़े गुंडीचा मंदिर में जाते हैं जहां उनका बचपन बसा है। लेकिन क्या केवल बचपन की यादें ही इस यात्रा का कारण है? नहीं, इसमें छिपा है एक महान आध्यात्मिक रहस्य। भगवान इस यात्रा में स्वयं बाहर आते हैं क्योंकि वो जानते हैं सभी भक्त उनके दर्शन मंदिर के भीतर नहीं कर सकते। कुछ बूढ़े हैं, कुछ निर्धन हैं, कुछ अपवित्र समझे जाते हैं, जिन्हें मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। भगवान कहते हैं, जब तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं स्वयं तुम्हारे द्वार आ जाऊंगा। क्या ऐसा करुणामय और कोई देव हो सकता है? इसीलिए ये यात्रा कहलाती है भक्ति की महायात्रा। क्या आप जानते हैं, हर वर्ष इन 3 रथों का निर्माण बिल्कुल नए पेड़ों से किया जाता है। पुराने रथों को जला दिया जाता है क्योंकि जीवन भी प्रतिवर्ष नया होना चाहिए। पुराने में रुकना नहीं, नए सृजन की ओर बढ़ना चाहिए। गणपति राजा, जो स्वयं उड़ीसा के सम्राट है, भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि प्रभु के सामने राजा और रंक एक समान है। रथ कभी कभी अपने आप रुक जाता है, चाहे लाखों भक्त खींचे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है उस पल स्वयं भगवान रथ को थाम लेते हैं जब उन्हें किसी विशेष स्थान, किसी विशेष भक्त से मिलना हो। सोचिए, क्या ये सिर्फ यात्रा है या ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा? भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल धरोहर नहीं, यह जीवन का सत्य है। अब हम सब भी रथ के समान हैं। कभी जीवन की रस्सियां छूटती है, कभी सब रोकता है। जब भक्ति की रस्सी मजबूत हो तो रथ भी स्वयं प्रभु खींच लेते हैं। अभी आप सभी खुद कल्पना कीजिए कि मंदिर का द्वार खुलता है और भगवान जगन्नाथ जी स्वयं चलकर आ रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें प्रत्येक भक्तों को प्यार से निहार रही है, मानो जैसे वे कहना चाहते हो कि अब कोई भय नहीं, मैं स्वयं तुमसे मिलने आया हूँ मेरे बच्चों। सोचकर ही शरीर में एक अद्भुत सा कंपन होता है। तो सोचिए, जो रथ यात्रा के दर्शन करते हैं उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। और ऐसा भी माना जाता है कि जो कोई भी इस रथ यात्रा के दर्शन कर ले, उनके पुनर्जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल धरोहर नहीं, जीवन का सत्य है। तो प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुनी जगन्नाथ जी की महायात्रा की वह कथा जिसमें छुपा है सृष्टि का गूढ़ रहस्य। तो प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुनी जगन्नाथ जी की महायात्रा की वह कथा जिसमें छिपा है सृष्टि का रहस्य। पर क्या ये यात्रा यहीं समाप्त होती है? नहीं, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का दिव्य रहस्य। क्या है इस प्रसाद की अलौकिक महिमा और क्यों कहते हैं इसका एक कण भी जीवन बदल सकता है? कैसे इस प्रसाद में छिपा है मोक्ष का द्वार? जानिए अगले भाग में, जगन्नाथ ज्ञान यात्रा की अगली पवित्र कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ। जल्दी से इस वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले।
हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ जी।